हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माय बुक्स एंड रिसोर्सेज, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ। और इससे पहले मैंने एक अर्थमेटिक की स्ट्रेटजी वाला वीडियो शेयर किया था, मतलब अपलोड किया था। आप लोगों की अर्थमेटिक अगर थोड़ी वीक है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अर्थमेटिक को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए उसकी एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट क्लियर करना चाहती हूं। पहला पॉइंट ये है कि आई डोंट यूज़ मल्टीपल टीचर्स एंड मल्टीपल सोर्सेज। मैं ना तो मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करती हूँ, ना ही मल्टीपल सोर्सेज को। आई डिसाइडेड कि मुझे कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं और कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्योंकि हम जब तक तैयारी करते हैं, और स्पेशली पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी कि कौन से टीचर्स को फॉलो करूं, कौन से टीचर्स को नहीं फॉलो करूं। लेकिन काफ़ी टाइम बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, मुझे ये वाले टीचर की ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी डिसाइड कर लें कि आपको किस टीचर को फॉलो करना है ना। टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बात होती है हमारे दिमाग की कि हमें कौन सी चीज़ समझ में आ रही है किस टीचर के पढ़ाने से। तो मेरा तो यही है कि मैं टीचर्स और सोर्सेज दोनों को ही बहुत लिमिटेड रखती हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने सोर्सेज को शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी इसे फॉलो करिए। काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई बुक्स एंड रिसोर्सेज। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप भी यही फॉलो करिए। बस ये 2 पॉइंट्स मुझे क्लियर करना था। तो चलिए फिर अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। बैंकिंग में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: क्वांट्स, रीजनिंग, जीए एंड इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्वांट्स की। तो क्वांट्स जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो स्पीड मैथ्स और एक अर्थमेटिक। और स्पीड मैथ में भी 3 चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली स्पीड मैथ्स के लिए और डेली प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए मैं चेकलिस्ट फॉलो करती हूँ, जिसे आशीष अरोड़ा सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हैं। उस चेकलिस्ट में 100+ क्वेश्चंस होते हैं। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक के मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, डीआई होती है। तो मतलब 100+ क्वेश्चंस भी अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्पीड मैथ्स के लिए और जो डेली प्रैक्टिस हो रही है उसके लिए मैं ये चेकलिस्ट फॉलो करती हूँ, एक जिसमें 100+ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक के लिए अर्थमेटिक का जो बेसिक है ना, मतलब जो इंडिविजुअल चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस है, वो मैं बुक फॉलो करती हूँ उसके लिए, क्वांटा। इससे पहले मैंने कोई बुक ली नहीं थी, मैं लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन बुक मैंने जो है अभी 3-4 महीने ही पहले ली है। तो हाँ, अर्थमेटिक के लिए मैं क्वांटा बुक फॉलो कर रही हूँ फॉर इंडिविजुअल चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। बुक जो है क्वांटा की ये वाली है। ज़रूरी नहीं है कि यही बुक हो, कोई भी बुक हो। मैं ऐसा नहीं मानती कि देखो, अर्थमेटिक चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ना सेपरेट जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो सेपरेट चैप्टर्स हैं, उन पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी है सबसे पहले तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा, मेरी चॉइस ऐसी थी कि मैं गूगल पे क्वेश्चन ना सर्च करके, पीडीएफ्स ना उठा के, मैं कोई एक बुक अच्छी, मतलब एक बुक ले लेती हूँ जिससे मैं अपने सारे चैप्टर्स को एक ही बार में कवर कर लूँ, है ना। तो इसलिए हमें क्या होगा, हम बार बार पीडीएफ सर्च नहीं करेंगे, मतलब मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं इसलिए एक बुक तो मैं अपने लिए रखती हूँ, तो इसलिए मैंने क्वांटा ले ली थी। इसमें सारे चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, राइट, और अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी बुक रखी हुई है तो नो प्रॉब्लम, हमें तो सिर्फ अर्थमेटिक के बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करनी है, उसको यूज़ करें। मेरे पास कोई बुक थी नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्वांटा बुक ले ली। ओके। फैकल्टी में मैं सिर्फ आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो हम टोटली डायरेक्शन लेस होते हैं, तो पता नहीं होता कौन से टीचर को फॉलो करें। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पर मैंने ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे टीचर्स को फॉलो किया, लेकिन लास्ट में जो मैंने डिसाइड किया वो मैं आशीष सर को से ही पढ़ती हूँ। फैकल्टी में फ़ॉलो करती हूँ आशीष अरोड़ा सर को मैथमेटिक्स के लिए। तो क्वांट्स में अभी मैं सिर्फ इतना ही फॉलो कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करती हूँ।
मल्टीपल सोर्सेज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, स्पेशली मैं अगर फॉलो करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है फिर, और फिर मुझे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ पाता। इसलिए मैंने अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड ही कर रखा है। ठीक है, रीज़निंग में अब बात करते हैं। तो रीज़निंग के जो बेसिक्स हैं, मल्टीपल जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं ना, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स वगैरह, तो जो बेसिक्स होते हैं वो सारे मैंने सीखे हैं राधे सर से। मैं राधे सर को फॉलो करती हूँ रीज़निंग में। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे मैंने राधे सर से सीखे हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करती हूँ, डेली प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर चेकलिस्ट मिलती है, जिसे प्रोवाइड करती हैं पारुल मैम, पारुल गेरा मैम, पारुल गेरा उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करती हैं। तो इस चेकलिस्ट में भी सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल और भी सिलॉक्स वगैरह, मतलब मिसलिनियस चैप्टर्स भी कवर होते हैं। तो ये चेकलिस्ट मैं फॉलो करती हूँ एक तो डेली प्रैक्टिस के पर्पज़ से। इंडिविजुअल चैप्टर्स मैंने कहाँ से पढ़े हैं और कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए मैं राधे सर की एक बुक है, राधे की रीज़निंग, वो फॉलो करती हूँ, वो बुक। तो ये वाली बुक है राधे की रीज़निंग, इसे मैं फॉलो करती हूँ इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए। तो इसमें भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, और हर टॉपिक पे 50+ क्वेश्चंस हैं, तो मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं इसीलिए यही फॉलो करती हूँ। ठीक है, फैकल्टी 2 ही हैं, पहले राधे सर से, और चेकलिस्ट में जो है वो पारुल मैम से। ठीक है, तो यही 2 टीचर्स को फॉलो करती हूँ मैं। इंग्लिश के लिए सिर्फ एक टीचर, वो है निमिषा मैम। शुरू से अभी तक सिर्फ निमिषा मैम से ही पढ़ रही हूँ। वोकैब के लिए उनकी एक बुक है, वोकैब प्रॉडिजी, वो मेरे पास है। वो भी मैंने अभी 5-6 महीने हुए होंगे तभी लिए वो बुक भी मैंने। इससे पहले यूट्यूब से पढ़ती थी वोकैबलरी, वोकैब प्रॉडिजी और हिंदू एडिटोरियल, जो डेली हिंदू मैम पढ़ाती हैं, हिंदू एडिटोरियल से वोकैबलरी करती हूँ। राइटिंग बहुत बेकार आ रही है मेरी। ठीक है, एरर के लिए मैम जो कराती हैं अपने चैनल पर, वो वहाँ से मैं एरर्स करती हूँ निमिषा मैम से ही। रीडिंग के लिए भी निमिषा मैम की जो क्लास चलती है वो लेती हूँ। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये चेकलिस्ट एकदम फ्री है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये वाली सारी चेकलिस्ट एकदम फ्री हैं। ठीक है, और इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस के लिए मैम अपने टेलीग्राम चैनल पर चेकलिस्ट अपलोड करती हैं डेली प्रैक्टिस के लिए चेकलिस्ट। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लगाती हूँ। और प्लस इंग्लिश के लिए मैं प्रेफर करती हूँ अड्डा के क्विज़ेस होते हैं ना, उनको। ठीक है, चेकलिस्ट। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने मैम की बुक ले रखी है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विद निमिषा बंसल, शायद ऐसी कुछ बुक है वो, तो वो बुक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने मैम की बुक ली है। जीए और सीए, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए डेली का जो करंट अफेयर है वो अड्डा 247 से, जो आशीष सर कराते हैं। मंथली रिवीजन के लिए मैं ऑलिव बोर्ड यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हम 2 सोर्सेज भी फॉलो कर लेते हैं, और जो भी कम ज़्यादा जो न्यूज़ होंगी, जो भी करंट अफेयर्स होंगे, वो भी दोनों सोर्सेज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, बट अब कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी इसको। इसके अलावा मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ, मॉक टेस्ट जो है, सॉरी लेकिन मेरी आदत थोड़ा रफली करके ही एक्सप्लेन करने की है, तो फिर मैं ऐसे ही ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मॉक टेस्ट मैं अभी तक सिर्फ टेक्स्ट बुक के दिए थे, लेकिन अभी मेरा रिसेंटली जो इसका पास है वो एक्सपायर हो गया है। तो टेक्स्ट बुक का एक तो मॉक टेस्ट, और एक मॉक टेस्ट मैं अनअकैडमी का यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल तो यही 2 सोर्स हैं मॉक टेस्ट के। इसके अलावा जैसे कि बीच बीच में टाइम मिलता है डेली बेसिस पर, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ क्विज़ेस, स्पेशली इंग्लिश के लिए भी, जो भी क्विज़ेस स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स और इंग्लिश, इनके लिए जो अड्डा के ऐप पर जो डेली क्विज़ेस अपलोड होते हैं, वो वाले क्विज़। तो फ़िलहाल के लिए जो स्टडी मटेरियल मेरा है वो सिर्फ इतना ही है। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ और यूज़ नहीं करती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना। जो भी आपके फीडबैक हो, जो भी सजेशंस हों, जो भी डाउट, क्वेश्चन कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।